शक्ति नहीं कि उस चक्र के नीचे से आपको निकाल सके। लेकिन भगवान जो है विभु हैं। विभु का मतलब है कि उनके पास सब शक्तियाँ, सर्वशक्तिमान है ना। तो वे जो है चक्का को भी ऊपर उठा सकते हैं। एक हाथ से चक्का को ऊपर उठा देंगे, एक हाथ से आपको निकाल लेंगे। तो उपकर्ष इसमें कहा है कि मैं कुचला जा रहा हूँ काल के चक्र के द्वारा, और आप मुझको उपकर्ष, मुझे आप निकाल लीजिए। विभो, विभो का आप सर्वशक्तिमान हैं। और कहते प्रपन्नम, प्रपन्नम का मतलब है कि मैं आपके शरण में आया हूँ। तो प्रहलाद महाराज भगवान के शरण ले रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप शरण लेते हैं तो 1 सेकंड में ही आपका जो है काम पूरा हो जाता है। तो अर्जुन ने जिस प्रकार से कहा त्वाम प्रपन्नम, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरण में, तो ये बुद्धिमान लोग होते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं 1 सेकंड में ही अपना काम पूरा कर लेते हैं कि शरण ले लेते हैं, त्वाम प्रपन्नम। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रिसर्च करना चाहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानता कि कृष्ण की शरण लेने से मेरी रक्षा होगी, नहीं मैं तो खोज करूँगा, मैं तो जो है प्रयोग करूँगा, मैं तो रिसर्च करूँगा, तो करो रिसर्च। तो फिर क्या होगा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्मों के अंत में आपको जो है समझ में आएगा वासुदेवः सर्वमिति, कि वासुदेव ही आपके सर्वस्व हैं। तो सर्वस्व का मतलब है कि सर्वशक्तिमान, वासुदेवः सर्वमिति। तो वासुदेव ही सर्वशक्तिमान है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो महात्मा बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ महात्मा। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि बहुत जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति अगर ज्ञानवान होए और फिर प्रपद्यते माम प्रपद्यते, कृष्ण की ही शरण में आना है। तो बहुत जन्मों के अंत में अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में आएगा, अगर वो खोज करता रहेगा, तो इतने बहुत जन्मों को हम जो है क्यों बर्बाद करें, बहुत जन्मों का समय क्यों बर्बाद किया जाए, और तुरंत ही क्यों ना कृष्ण की शरण ले लें, है ना। तो यही चीज़ है कि भगवान गीता में जो है बताते हैं बुद्धिमान सबुद्धिमान मनुष्येषु, तो वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो यहाँ पर श्लोक जो है ये प्रहलाद महाराज के द्वारा जो बोला गया है, और इसमें भगवान का जो है बहुत विशेष गुणगान किया गया है। स्वतम ही नित्य विजितात्म गुणः सुधाम्ना, आप नित्य जो है विजितात्म गुण हैं। तो आपके ही जो है आपके ही नियंत्रण में 3 गुण हैं, और वे आपके द्वारा विजित हैं और नित्य विजित, आपके द्वारा हमेशा ये नियंत्रित रहते हैं। आपके ऊपर ये कभी भी हावी नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा जी हैं तो रजोगुण के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और भगवान से जो है कुछ दूरी हो जाती है उनकी। शिव जी हैं तमोगुण के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और भगवान से उनकी कुछ दूरी हो जाती है। लेकिन भगवान स्वयं जो है अपने गुणों के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए कहा गया नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना। तो स्वधाम्ना अपने धाम, तो अपने धाम के द्वारा जो है आप तीनों गुणों से जो है आप जो है हमेशा ऊपर रहते हैं। तो यहाँ धाम का मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनका जो वैकुंठ धाम है, परम धाम है, तो वहाँ 3 गुण नहीं हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी व्याख्या ये भी है कि भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो उनका धाम भी उनके साथ आता है, और भगवान चलते भी जहाँ जैसे चलते हैं तो उनका धाम भी उनके साथ साथ चलता है। तो धाम में जो है 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। तो भगवान जो है इस भौतिक जगत में भी जब आते हैं तो अपने धाम के साथ आते हैं, यहाँ की 3 गुणों का जो है प्रभाव नहीं है। कालो वशीकृत है, और काल को जो है पूरी तरह से वशीकृत किया है, आपने वशीभूत किया है। तो काल का मतलब है भूत और वर्तमान और भविष्य। तो भूत वर्तमान भविष्य ये आपकी पूरी तरह से वशीकृत है, वशीभूत है। लेकिन हमारे जो है बस में काल नहीं, हम काल के बस में हैं, हम काल के बस में हैं, और काल जो है अपने वशीभूत करके हमको जो है इसमें क्या है कि अपने काल के चक्र में हमको जो है पीस रहा है, हम पिसे जा रहे हैं। तो कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, और विसर्ग शक्ति जो माया की शक्ति है वो सृष्टि पालन और संहार की जो शक्ति है, माया की शक्ति है। तो इस माया की शक्ति के द्वारा जीव को पूरी तरह से बांधा गया है।
और वो जीव जो है एक आवरणात्मिका शक्ति है माया की, उसके द्वारा जीव का जो है वो इतना अज्ञान हो जाता है, इतना उसको अज्ञान से वो ढक जाता है कि वो अपने को सोचता है कि मैं सुखी हूँ, और वो इतना दुख भोग रहा है, इतना दुख भोग रहा है, और माया देवी जो है उसको जो है भुला देती है, जितना भी दुख उसने भोगा उसको भुला देती है, और वो जीव जो है थोड़े समय के लिए सोचता है कि मैं सुखी हूँ और मैं हमेशा सुखी रहा। तो ये जो है माया की जो है ये बड़ी भयानक ये जो है शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति है। तो विसर्ग शक्ति है। तो आपके जो है बस नियंत्रण में काल है, और जो माया की शक्ति है, जो सृष्टि स्थिति पालन की जो शक्ति है, वो विसृज आपसे हमेशा दूर रहती है। चक्रे विसृज मज ये स्वर है सोड सारे, तो 16 अरे है काल के चक्र के जो है 16 अरे हैं। अब 16 अरे इसको हम कैसे समझें कि काल चक्र के 16 अरे हैं, इस पर विचार करना होगा कि 16 अरे कैसे हैं। वैसे तो जो संवत्सर चक्र होता है उसके 12 अरे कहे जाते हैं, 12 महीने हैं तो 12 अरे कहे जाते हैं। तो काल चक्र के 16 अरे जो बताए गए हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यही है कि उपकर्ष माम विभो प्रपन्नम, तो विभो का मतलब आप सर्वशक्तिमान हैं। तो आप अपनी शक्ति के द्वारा कहीं से भी कोई व्यक्ति जो है जो कुचला जा रहा है और बड़े भारी काल के चक्र के नीचे, आप किसी भी समय उसको जो है निकाल सकते हैं, उससे चक्र के नीचे से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रपन्नम कि वो प्रपत्ति यानी वो जो है भगवान की शरणागत हो जाए, तो भगवान के शरणागत हो जाए। तो भगवान भी ऐसा बोलते हैं कि अभियम सर्वभूतेभ्यो नाम्येतद् व्रतम में, कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और वो कहता है कि मैं आपका हूँ, तो अभियम सयाचते, ऐसा है ना कि जो याचना करता है सकृदेव प्रपन्नाय तमास्मीति च याचते। एक बार भी कोई व्यक्ति अगर प्रपन्नाय ने शरण लेने के लिए याचना करता है सकृदेव प्रपन्नाय तमास्मीति कि मैं आपका हूँ, इस प्रकार से याचना करे, शरणागति की याचना करे, तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम, तो मैं सब प्राणियों से उसको अभय प्रदान कर देता हूँ और ये मेरा व्रत है। तो व्रत का मतलब है कि भगवान का ये मतलब पक्का नियम है कि कोई भी जीव हो कहीं भी और किसी भी प्रकार की जो है स्थिति में हो, लेकिन जीव जो है अगर एक बार भी ऐसा याचना करे मेरे से कि मैं आपका हूँ, और इस प्रकार से वो अगर प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए, तो मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षाप्रद है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।